नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दो विषय के बारे में, दो टॉपिक के बारे में। एक तो संध्या के बारे में और दूसरा सती के बारे में। सती का अध्याय मैं पढ़ रही हूँ, काफ़ी लंबा अध्याय है, उसमें दो चार टॉपिक्स है सेपरेट। तो उससे पहले एक्चुअली संध्या का टॉपिक आता होता कि संध्या कौन थी। तो ब्रह्मा जी की पुत्री थी संध्या। और आप इन्हें कुछ इस तरीके से कह सकते हो कि जैसे सती ने मोहब्बत या प्रेम का एक रूप मांगा था शिव जी का, वो उनसे चाह रही थी प्रेम विवाह करना। उसी तरीके से संध्या थी। आप उनको प्रेम विवाह तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा एक विश्वास था शिव जी में, एक उनको उनसे प्रेम था, आप ये कह सकते हो। तो जिस तरीके से किसी लड़की को फोर्स के कहा जाता, आग्रह किया जाता, आप शादी कर लो शादी कर लो, तो जब संध्या के सामने ये प्रस्ताव आया तो उन्होंने वो ठुकरा दिया था। उन्होंने बहुत ही कड़ी परिश्रम यानी कड़ी तपस्या की थी शिव जी के लिए। ये कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जितनी 2-3 जन्म लग जाते हैं उतनी तपस्या की थी संध्या ने शिव जी को पाने के लिए। तो शिव जी जब वो गहरी तपस्या उन्होंने की तो शिव जी प्रकट हुए, तो उन्होंने उससे कहा कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। तो दो वरदान उन्हें उनसे मांगे थे कि एक तो ये कि मुझ पे जिसकी भी दृष्टि पड़े, कुदृष्टि पड़े, वो इंसान नष्ट हो जाए, कि मुझ पे किसी की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए और मैं प्योर रहूं। दूसरा आपके मैं समीप रहूं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, क्योंकि कुदृष्टि आप किसी की रोक नहीं सकते हो कि किसी के ऊपर पड़े। यदि आपको कुदृष्टि रोकनी होगी यानी कि बुरी नज़र किसी की रोकनी होगी, तो वो वक्त के साथ ही आप कर सकते हो कि आपने उस वक्त को या तो कंट्रोल कर लिया उस टाइम को, या फिर उस टाइम को आपने ऐसे मॉड्यूल कर लिया, क्योंकि बुरा ख्याल किसी के भी मन में आ सकता है। तो जब तो शिवजी जी ने जब उनको ऐसा वरदान दे दिया, तो संध्या के कुंडली में ये था कि वो अग्नि स्नान उनको करना होगा। अग्नि स्नान कर कर वो पवित्र हो जाएंगी। तो शिवजी जी ने उनको कहा कि आप इस जगह पर चाहिए, भाई फलाना फलाना जगह पर, कि जहाँ पर ऋषि मुनियों का यज्ञ चल रहा है, और आप इनके यज्ञ में जाकर अग्नि स्नान ले लीजिए, जिससे आप अपने आप में ही प्योर हो जाएंगी। तो संध्या वहाँ गई और उन्होंने वहाँ जाकर अग्नि स्नान ले लिया। उसके बाद उनके जो शरीर के दो हिस्से हो गए, एक ऊपर का हिस्सा हो गया और एक उनके नीचे का हिस्सा हो गया। तो जो उनका ऊपर का हिस्सा था वो बना आदि संध्या, आदि संध्या उसे कहा गया है। और जो नीचे का हिस्सा बना वो बना साई संध्या, यानी कि दो हिस्से। और ये दोनों ही अपने आप में प्योर था। अब आप इस बात को कोरिलेट कीजिए कि उन्होंने उससे प्योर होने का वरदान मांगा कि भाई मैं ना किसी और की होना चाहती हूँ, और ना मैं ये चाहती हूँ कि कोई ये ख्याल अपने मन में लेके आए कि मैं उसकी हो जाऊँ। तो ये दोनों ही बातें इस समय के अंदर समा गई। वो कैसे? क्योंकि जो आदि संध्या का समय होता है वो होता है कि जो सूरज निकलने से पहले जो लालिमा छाती बन जाती है आकाश के अंदर, उसको बोलते हैं आदि संध्या, यानी कि एकदम अर्ली मॉर्निंग, जिसे देवताओं का समय माना गया है। अगर आप जब किसी तीर्थ वगैरह में जाते हो तो जो पहली आरती होती है, जो पूजा होती है, वो आदि संध्या के समय होती है। क्योंकि कहा गया कि इस वक्त देवता का आग्रह करना, उन्हें बुलाना सबसे ज़्यादा प्योर टाइम है, आप उन्हें बुला सकते हो। दूसरा जो समय माना गया है साय संध्या, वो पितरों का समय है। ये कौन सा समय होगा? ये वो समय है, आप ऐसा समझिए उसे कि जैसे कि दिन ढल रहा है और रात की शुरुआत अभी नहीं हुई, यानी कि सूरज पूरी तरीके से डूबा नहीं और रात्रि का उत्पन्न नहीं हुआ, यानी कि साय संध्या। यानी कि गर्मी में आप मान के चलो करीब करीब 6:30 के बाद का टाइम आप कह सकते हो। जो 15 मिनट के लिए जो आपको एक रोशनी मिलती है ना, जो फोटो के लिए बहुत अच्छी होती है, जो हम ये कहते हैं गोल्डन आवर्स, तो वो आवर जिसको हम बोलते हैं साई संध्या, जिसका समय है पितरों के लिए, जो अपने आप में बहुत प्योर है। जो इस वक्त अगर पूजा या आराधना की जाएगी तो वो पितरों को समर्पित होगी, वो बहुत प्योरिटी का टाइम आ जाएगा। तो जो वरदान उन्हें मांगा था कि भाई मैं प्योर हूँ, तो वो इस बात से जस्टिफाई हो गया। दूसरा, शिव जी ने उनको ये भी कहा था कि तुम अनंत काल तक रहोगी, यानी कि जब तक ये आदि अनंत जो हम शिव जी को बोलते हैं, तो तब तक तुम भी इस धरती पे रहोगी और पूजी जाओगी। तो आज आप सबको पता है कि किस तरीके से साई संध्या, यानी कि संध्या में जो हम पूजा करते हैं, साई शाम के वक्त, सुबह में जो हम पूजा करते हैं, और इसको हम प्योर टाइम खुद ही बोलते हैं। तो ये एक हैंड्स प्रूफ चीज़ है, जिससे ये हम मान लेते हैं कि भी हाँ, ये चीज़ एक प्योरिटी के साथ आ रही है। दूसरा, सती के बारे में बात करी थी मैं। तो सती का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, नाम सती नहीं था, उनका नाम था शिवा। बेसिकली उनकी शिव की शादी हुई थी शिवा के साथ। सती नाम पड़ा जब उन्होंने अग्नि स्नान किया बाद में, यानी कि जब हवन कुंड की अग्नि में वो बैठ गई, तो वो सती के नाम से जाना गया। शिवा एक्चुअली शिव और शिवा है, जो जिसको हम बोलते हैं कि जो एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। तो शिव और शिवा की किस तरीके से शुरुआत हुई,
जिसमें बहुत बड़ा रोल रहा दक्ष का। दक्ष का क्यों? दक्ष, नो डाउट दक्ष बहुत ज्ञानी था भाई, उसने संसार बना दिया, ब्रह्मा जी ने, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन संसार को जीने के लिए भौतिक चीज़ें चाहिए, भौतिक, जो आज के टाइम में बहुत अहमियत रखती है। तो वो भौतिक चीज़ें बना रहे थे कौन? दक्ष जी बना रहे थे। दक्ष ने वो सारी भौतिक चीज़ें बनाने की शुरुआत की, जैसे कि खेती करो भाई, अगर आप एग्रीकल्चर होगा, खेती होगी, वेद बना दी उन्होंने, लेकिन उसके बाद अगर आप खेती करोगे तो आप अन्न उगा पाओगे। तो अगर आप अन्न उगेगा आपके पास में तो आप इसे खा सकते हो। दूसरा, उन्होंने एक, जिसको आज हम बोलते हैं ना सेविंग का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट दक्ष ने एक्चुअली इन्वेंट किया था। दक्ष ने कहा था कि भाई आप किस तरीके से पैसा बचा सकते हो, धन को। फिर एक इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उन्होंने इन्वेंट किया था कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नो डाउट कि जितनी भौतिक चीज़ जो हम ये जी रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल, ये दक्ष ने बनाई थी, नो डाउट, इसको हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकते इस बात से। लेकिन द थिंग इज़ कि दक्ष को बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम भी नहीं, आप कह सकते हैं ना कि भाई हम एक चीज़ बना रहे हैं तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। तो वो एक दक्ष के अंदर था जो शिव जी से थोड़ा सा प्रॉब्लम रखते थे, क्योंकि शिव जी करते थे मेडिटेशन। इज़ अ मेडिटेशन गुरु आप बोलो, वर्ल्ड के सबसे बड़े, जो हर एक चीज़ को, जैसे कि 6 ज्ञानेंद्रियाँ है जिनको जगा कर उन्हें वो सारी चीज़ें पाई हैं, तो मेडिटेशन करते थे वो। तो इस चीज़ से प्रॉब्लम थोड़ी सी दक्ष जी को थी, तो उन्होंने कामदेव को भेजा कि भैया तुम इनके पास जाओ, उनकी तपस्या को भंग करो किसी भी तरीके से। कामदेव ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री का ही एक शस्त्र है, मैं इसी का इस्तेमाल करके उनकी तपस्या भंग करूँगा। जितने अपनी कोशिशें कामदेव जी कर सकते थे, मतलब कि आप बोल लो कि साम दाम दंड भेद, वो सारे उन्होंने अजमा लिए, लेकिन जो से त्यों नहीं हुए शिव जी, यानी कि उनकी तपस्या पे जरा सा तिनके भर के मात्र भी उनकी तपस्या पे असर नहीं पड़ा। तो ये देखकर एक्चुअली कामदेव सरप्राइज हो गए थे बहुत ज़्यादा कि भी मैं इतनी ज़्यादा अपनी, जो मेरे पास था वो सारी चीज़ें मैं लगा चुका हूँ और ये हिल भी नहीं रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये रहा कि ये बहुत ही योगी इंसान है, बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना कि तपस्वी इंसान है ये। वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे उस चीज़ से, खुश हो गए थे वो। तो जब दक्ष ने उनको कहा कि तुम किसी लायक नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम भंग नहीं कर पाए इस चीज़ को। लेकिन कामदेव के मन में एक्चुअली कुछ और बात चल रही थी कि वो इतने खुश हो गए थे कि भी हाँ, ये इतने एक तपस्वी इंसान है तो इनका लाइफ आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को इनके बारे में पता चलना चाहिए कि भी, पता चलने से मतलब कि एक लाइफ जिसको हम बोलते हैं ना, सती उनकी लाइफ में वो कैसे आई, तो वो उसके बारे में बात कर रहे थे कि इनका जीवन बढ़ना चाहिए, इनसे ये चीज़ ट्रांसफ़र होनी चाहिए किसी और चीज़ के अंदर। ये सारी चीज़ें लेकर एक्चुअली वो गए ब्रह्मा और विष्णु जी के पास। तो ये सारी बातें उन्होंने उसको बता दी, ब्रह्मा और विष्णु जी को बता दी उन्होंने। तो ब्रह्मा विष्णु सुन के बड़ा ही अजीब सा उन्होंने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि जो तुम ये चीज़ें कह रहे हो, सुन रहे हो, ये चीज़ हमें बहुत पहले से पता है। और तब उन्होंने ये कहा कामदेव जी ने कि आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि भी इनकी ज़िंदगी में अगर स्त्री आएगी तो स्त्री से चीज़ें और भी ज़्यादा बैलेंस्ड होती हैं। स्त्री से मुझे याद आया कि एक और इसमें मैं पढ़ रही थी, चीज़ें आ रही हैं मेरे दिमाग में, जो आप ये देखते हैं कि क्यों विमेन के अंदर स्पेशल पावर क्या है, क्या ऐसी चीज़ जो विमेन को मैन से सेपरेट बनाती है। बहुत प्रैक्टिकल शब्दों में ये समझ लो आप कि जब फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ और होते हैं, अगर किसी घर में अगर औरत नहीं होती तो वो घर सूना क्यों लगता है, क्यों? क्योंकि उनमें है एक सुपर पावर जो इनबिल्ट है, जो भगवान ने दी। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। एनीवेज, तो जो ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को जब उन्होंने उनको बताई ये चीज़, तो ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने कामदेव को ये कहा कि तुम शिवा की उत्पत्ति करो। शिवा यानी जो शिव जी का ही एक रूप है, उनके शरीर का एक हिस्सा, शिवा की उत्पत्ति करो। और जिस तरीके से शिव और शिवा अगर एक होंगे तो इससे ज़्यादा खुशी हम में से किसी को नहीं मिलेगी। तो पूरे एक अध्याय के रूप में उन्होंने ये बात कही और ये कहकर वो यहाँ से वहाँ से चले गए। इसके बाद कामदेव जी गए दक्ष के पास, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दक्ष के अंदर ही, यानी कि आप कह लो कि दक्ष को ही एक तरीके से वरदान था कि वो शिवा की उत्पत्ति कर सकता था, और जिससे बाद में सती कहा गया, फिर उनकी शादी हुई, वो सारी चीज़ें हुई। तो बेसिकली इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको यही था कि शिवा और शिव हैं जो एक थे, और सती जो है वो एक अग्नि में बैठे हुए किसी एक, आप बोलते हैं जो अग्नि उन्होंने स्नान किया, तब उन्हें एक नाम दिया गया था। तो आगे बताऊंगी अगली वीडियो में कि दक्ष के पास ही वरदान क्यों था कि वो ही इसकी उत्पत्ति कर सकते थे, शिवा की उत्पत्ति कर सकते थे, उन्होंने किस रूप में उसकी उत्पत्ति की और किस तरीके से फिर वो शिव जी के पास गए और कैसे उनकी शादी हुई। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है देन प्लीज़ आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें।